हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए साथ में अपनी तैयारी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो साथ ही आज के इस क्लास में संपूर्ण क्लास होने वाला है जीके का। तो आपको हर एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन मिलेगा, जो अभी तक आपके लगभग 5 सालों में एमटीएस हवलदार की शिफ्ट में जो बार बार सवाल जिन भी टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, तो उन्हीं टॉपिक की आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो साथ ही जो भी टॉपिक आएगा हम आपको बता देंगे, उसके ऊपर टॉपिक लिखा रहेगा कि अब ये टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा। तो जैसा आपका एग्जाम होता है ना, बिल्कुल साथ ही बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वैसा क्वेश्चन आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। बस अपने आप को तैयारी देखना है कि आप सभी से क्या जो आज की इस क्लास में टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे, क्या आप सभी से केवल 35 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे या नहीं, क्योंकि समय आ चुका है साथी। आज 16 अगस्त है और आपका एग्जाम 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो समझ सकते हैं साथी, अब समय थोड़ा सा कम है, 1 महीना 4 दिन का समय आप सभी के पास बाकी है। ओके, तो परीक्षा से पहले सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे, उससे रट्टा लगा लेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए डेली क्लास एक सुबह 8 बजे, दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6 बजे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 12 टॉपिक से आप सभी को प्रश्न मिलेंगे। ओके, जैसे पहला टॉपिक है नृत्य से संबंधित प्रश्न, 5 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? बताइए, किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो सर जी ये तो असम में फेमस है, यानी पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? बताइए साथी, इनमें से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो सर जी इसमें तो ध नगरी गाजा है, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे घूमर राजस्थान का है, भांगड़ा पंजाब का है, गरबा शादी गुजरात का है, ध नगरी गाजा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? बताइए साथी, भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य में किया जाता है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? बताइए, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो याद रखिएगा साथी केरल में हुई थी। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बताइए, लावड़ी किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो याद रखिएगा साथी महाराष्ट्र का है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 5 क्वेश्चन नृत्य से संबंधित एंड हो चुका है। अब आप सभी को कला से जुड़े व्यक्तित्व के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? बताइए साथी, भारत में कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा पुरंदर दास जी को। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, गोपिका वर्मा ने 2019 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? बताइए साथी, गोपिका वर्मा ने 2019 में किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो याद रखिएगा साथी मोहिनी अट्टम में। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, हरिप्रसाद नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? बताइए साथी, हरिप्रसाद नंबूदरी ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? तो याद रखिएगा साथी कथक कली की हैं। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बताइए साथी,
कनक राजू को किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो साथ ही याद रखिएगा गुस्साड़ी के लिए ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 को। अलुना काबुइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? बताइए, अलुना काबुइनी ये किस नृत्य से संबंधित है? तो सर ये तो मणिपुरी से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। अब देखिए साथी, संगीत वाद्य यंत्र से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। ओके, अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा, लास्ट में स्कोर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कॉल करिए। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? बताइए साथी, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? तो भाई याद रखिएगा बांसुरी के हैं। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12। असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? बताइए साथी, असद अली खान किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो साथी याद रखिएगा रुद्र बीड़ा को। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? बताइए साथी, जो प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण हैं ये किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो साथी याद रखिएगा सारंगी को बजाने के लिए जाने जाते हैं पंडित राम नारायण। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 को। हरशंकर भट्टाचार्य किसके उत्पाद हैं? यानी साथी जो हरशंकर भट्टाचार्य ये किसके उत्पादक हैं? तो सर जी ये तो हैं सितार के। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। नीरू स्वामी पिल्लई और राज रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? बताइए साथी, नीरू स्वामी पिल्लई और राज रत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं? तो भाई याद रखिएगा नाद स्वरम के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो अब देखिए जो चौथा टॉपिक है त्यौहार से संबंधित। भाई आप देखते होंगे साथी इन्हीं टॉपिक से हर बार आपके सवाल पूछे जाएंगे एमटीएस और हवलदार की शिफ्टों में। ओके, तो क्या साथी आपको ऐसा ही डेली क्लास चाहिए? बिल्कुल आप अपना राय जरूर दीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, दौल उत्सव मुख्यतः ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा असम राज्य में। ऑप्शन भी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 को। भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है? बताइए साथी, भगोरिया स्वांग किस त्यौहार से संबंधित है? तो साथी याद रखिए ये होली से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। मलयालम नव वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? बताइए साथी, मलयालम नव वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? तो सर जी बीसू बोला जाता है। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्यौहार हैं? बताइए साथी, केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्यौहार हैं? तो साथी याद रखिएगा त्रिपुरा राज्य के। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। रोंगकर उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बताइए साथी, रोंगकर उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा कार्बी जनजाति द्वारा। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। अब देखिए साथी मेले से संबंधित आप सभी को 5 प्रश्न मिलेंगे। ओके, श्री जगन्नाथ जी मेला ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बताइए साथी, श्री जगन्नाथ जी मेला ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो साथी याद रखिएगा अलवर में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को हल करिए। माधवपुर मेला ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बताइए साथी, माधवपुर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो सर ये तो पोरबंदर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये तो काफ़ी इजी सॉल्व हो गया। तो कुंभ मेला की यदि बात करेगा तो सर जी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ये फेमस है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? बताइए साथी, सिंहस्थ मेला उज्जैन किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो साथी याद रखिएगा क्षिप्रा नदी के तट पर। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइए दोस्त, अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सर ये तो गुवाहाटी किस राज्य में स्थित है? तो सर ये असम में स्थित है। ओके, तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। डेली आपको ऐसा ही क्लास चाहिए तो भाई आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। तो अब देखिए साथी आप सभी को चित्रकारी पोशाक जनजाति से टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वसंत ऋतु के आगमन पर किस जनजाति द्वारा गांव बागुरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है? बताइए साथी। तो याद रखिएगा वसंत ऋतु के आगमन पर बोडो गांव बागुरुम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? बताइए साथी, गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो साथी याद रखिएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? तो साथी इनमें से दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति नहीं है। जैसे टोडा तो देखिए एक क्या है, दक्षिण भारत की एक प्रमुख जनजाति है। बडाक भी है, इरूला भी है, लेकिन साथी डांग नहीं है। तो यहीं से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? बताइए साथी, ऑप्शन देखिए और बताइए कि कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। तो साथी याद रखिएगा भील जनजाति। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? बताइए साथी, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? सर ये तो महाराष्ट्र की है वर्ली चित्रकला। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। तो अब साथी खेल से संबंधित आपको 5 प्रश्न मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? बताइए साथी, भारत ने दूसरी बार जो एशिया खेल का आयोजन किया था वो किस वर्ष में किया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1982 में। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने क्षेत्र होते हैं? बताइए साथी, मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने क्षेत्र होते हैं? तो साथी टोटल 10 होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 33 को। टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे क्या कहा जाता है? तो साथी टेबल टेनिस में जिस टाइम के दौरान गेंद खेल में होती है तो उसे क्या बोला जाता है? बताइए। तो साथी याद रखिए रैली होता है ना भाई, रैली होता है उसे बोला जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए दोस्त, पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भाई याद रखिएगा 1975 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और पहली बार वेस्ट इंडीज ने जीता था भाई, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए ये हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। किताब और लेखक से आप सभी को 5 सॉल्व मिलेगा, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इनमें से कौन थॉमस नामक उपन्यास का रचयिता। ये सवाल आपके शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा, 110% आएगा ये सवाल, किसी ना किसी शिफ्ट में ये सवाल दौड़ेगा, इस पे आप स्टार बनाएंगे। बताइए थॉमस नामक उपन्यास का रचयिता कौन है। तो सर जी भीष्म साहनी जी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी है। तो साथी इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी है। तो सर जी ये तो रवि सुब्रमण्यम ने लिखी है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। द मुर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है। बताइए साथी द मुर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है। तो साथी याद रखिएगा सलमान रुश्दी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को। बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है। बताइए दोस्त बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है। तो भाई याद रखिएगा चित्रा बनर्जी दीवा करोड़ी हैं। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए दोस्त रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाई याद रखिएगा विक्रम चंद्रा हैं। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो अब साथी आप सभी को महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित 5 क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें देखिएगा आप सभी का कितना स्कोर बन पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो सर जी ये तो 21 जून को मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अब ये सवाल का राइट आंसर दीजिए, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस डेट को। तो सर जी 29 अगस्त को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43 को। गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के किस महीने मनाई जाती है। बताइए साथी गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के किस महीने मनाई जाती है। तो भाई याद रखिएगा भाद्रपद महीने में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत में मतदान दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, किस महीने में। बताइए। तो सर जी भारत में मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। भारत में अभियंता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। बताइए भारत में अभियंता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो भाई याद रखिएगा डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के याद में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके लास्ट में स्कोर करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। अब आप सभी को राज्य जीके के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे सांची स्तूप ये किस राज्य में स्थित है। सांची स्तूप की बात करेंगे तो सर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्त भरहुत स्तूप ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन भी मध्य प्रदेश बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मेरे दोस्त याद रखिए ये असम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्त विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है। तो साथ ही याद रखिएगा विजय स्तंभ राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 को। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था। तो मेरे दोस्त बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था। तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। अब देखिए धार्मिक स्थल से आप सभी को 5 क्वेश्चन मिलेगा।
कैलाश मंदिर ये किसकी गुफाओं के अंदर स्थित है? बताइए दोस्त, कैलाश मंदिर किन गुफाओं के अंदर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, एलोरा की गुफाओं के अंदर स्थित है कैलाश मंदिर। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सर ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त, भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, सिरपुर तीर्थ ये किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। डैश किसको कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है? बताइए साथी, किसको कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा गर्भगृह को। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। अब तो साथ ही आप सभी को ई योजनाओं से संबंधित 5 प्रश्न मिलेगा। जैसे 56 नंबर, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? बताइए साथी, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 15 से लेकर 35 वर्ष तक। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 57 नंबर को हल करिए। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए साथी, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1979 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? बताइए दोस्त, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिए 1997 में। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए साथी, प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सर जी 2016 में। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना के पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? बताइए साथी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? तो साथी याद रखिए टोटल 200 जिलों में लागू किया गया था। ऑप्शन बी सॉल्व का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो साथी फाइनली ये आपका 60 क्वेश्चन 12 टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का इन 60 क्वेश्चन और इन 12 टॉपिक से कितना स्कोर रहा? आज तो साथी पहला क्लास था, कल तो हो सकता है कि 20 टॉपिक्स आपको सॉल्व मिले, 100 क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे क्लास काफ़ी अच्छा रहेगा और हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि किन किन टॉपिक से कैसे कैसे सॉल्व पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न जो थे ना वो आपके लगभग 5 सालों में MTS हवलदार के शिफ्ट में पूछे गए वही प्रश्न थे मेरे दोस्त। ओके, तो कैसा रहा क्लास? आप लोग एक बार जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही शाम में 6 बजे एक और नए क्लास के साथ। तो आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ठीक है, तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।